शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। शोबिज़ की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अरूज और जवाल दोनों साथ साथ रहते हैं। पाकिस्तान में शोबिज़ इंडस्ट्री में जो फ़िल्म की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत अच्छी फ़िल्में नहीं बनती, और हमने देखा कि गुज़िश्ता साल और रवां बरस भी ईद के ऊपर कुछ ज़्यादा अच्छी फ़िल्में जो हैं वो शायकीन के लिए ना बन सकें। पाकिस्तान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें अच्छे अदाकार ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों के लिए आगे स्कोप जो है वो इंतहाई कम है। इसी तरह ही हम थिएटर की तरफ अगर चले जाएँ तो थिएटर के हालात जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा मखदूश हैं। थिएटर इंडस्ट्री के अंदर मेल अदाकार फीमेल अदाकारा आती तो हैं, लेकिन इन लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती ही चली जाती हैं, और ख़ास तौर पर फीमेल अदाकाराओं के लिए। ये अदाकाराएँ जब थिएटर की ज़िंदगी में या थिएटर की जो एक चकाचौंध है उसके अंदर कदम रखती हैं तो इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर ये अदाकारा खूबसूरत हो तो फिर इसके लिए कदम कदम के ऊपर जो है वो मुश्किलात ही रहती हैं। माजी में भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, बहुत सारी अदाकाराओं ने बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर बयान की कि किस तरीके से इन्हें परेशान किया जाता है, किस तरीके से इन्हें ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए कहा जाता है, कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस होते हैं, किस तरीके से ये अपना गुजर बसर करती हैं। और अगर इन तमाम ताल्लुकात से, इन तमाम चीज़ों से ये मुबर्रा होने की कोशिश करें, दूर रहने की कोशिश करें, तो फिर इस इंडस्ट्री में इन लोगों के लिए जीना और चलना फिरना और गुजर औकात जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही वक़ूआ जो है वो आज के दिन में हुआ अदाकारा अरूज खान के लिए। अदाकारा अरूज जो है वो थिएटर के अंदर काम करती हैं और रिश्ता काफ़ी अरसे से काम भी कर रही हैं, इंतहाई खूबसूरत अदाकारा हैं। आज सुबह जो है इनके घर के ऊपर एक शख्स ने फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद वो शख्स वहाँ से चला गया। सीसीटीवी फुटेज उसकी सामने आई, फायरिंग करते हुए उसको बाकायदा देखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद अदाकारा अरूज का एक बयान आया कि एक नासिर खान नामी जो शख्स है वो इनके साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहता है और ज़बरदस्ती डरा धमका कर असले के ज़ोर पर इन्हें धमकियाँ दे रहा है कि इनके साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तेवार किए जाएँ। और जब उन्होंने इनकार किया तो आज उसने तैश में आके सुबह इनके घर फायरिंग कर दी। ये अदाकारा का बयान था और फुटेज भी सामने आई, गोलियों के खोल भी पुलिस ने इकट्ठे किए, और अभी तक खैर मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, शायद इस वीडियो के बाद दर्ज भी हो जाए। लेकिन जब उनसे अदाकारा से रब्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे रब्ता तो ना हुआ। जो नंबर मिला, जब मैंने उस नंबर पर कॉल की तो एक शख्स ने फ़ोन उठाया और मेरी उससे बात हुई तो उसने ये बताया कि मैं अदाकारा अरूज खान का शोहर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपसे ही तमाम जो मामलात हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने कहा जी एक शख्स इसके अंदर गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम नासिर खान है, जो फायरिंग करने वाला शख्स है। उसने कहा जी मैं ही वो फायरिंग करने वाला शख्स हूँ, और अदाकारा अरूज जो है वो मेरी बीवी है। आपको मालूम है इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के मामलात हैं और आप सब जानते हैं। और कुछ हमारी घरेलू नाचाकी चल रही थी और इस नाचाकी की वजह से वो अपने घर वापस नहीं आ रही थी, तो मैं काफ़ी अरसे से उन्हें मना रहा था। अब जब वो नहीं मानी तो मैंने तैश में आके आज उनके जो घर है वहाँ पर फायरिंग की है। मेरा उनसे ये सवाल था, तो ये घरेलू मामला है, इसको इतना आगे क्यों लेकर चले गए आप कि फायरिंग तक चले गए, और आप क्यों आप लोगों के दरमियान जो है वो सुलह सफाई नहीं हो रही। तो उस शख्स नासिर खान का ये कहना था कि जनाब मेरी तो कोशिश है सुलह सफाई हो जाए, मैं थाने बंद हूँ और वो अभी आ रही हैं, आके देखें अगर हमारी सुलह हो जाती है तो फिर मैं घर चला जाऊँगा, नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है मेरे पर FIR का इंदराज जो है वो हो जाएगा। और ये हैरानगी की बात थी कि इन दोनों की ये जो लड़ाई है ये इतनी दूर तक क्यों चलेगी। गो कि अब इस हवाले से अदाकारा ने अपना वर्जन तो सुबह ही दे दिया था कि नासिर खान जो है वो इनका शौहर नहीं है, और उन्होंने इस तरह प्रिटेंड किया है कि जो एक शख्स है वो इनसे ताल्लुकात बनाना चाहता है, इनको डरा रहा है, धमका रहा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो उन्होंने की। लेकिन अब ये मामला थाने में जा पहुँचा हुआ है। अदाकारा अरूज का यही कहना है, और जो उनके शौहर हैं, मुबैना तौर पर जो शौहर है, शायद अरूज इस बात को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन वो नासिर खान का ये कहना है कि वो उसका शौहर है। लेकिन इंडस्ट्री की, वही मैं बात इंडस्ट्री की करता हूँ, तो इंडस्ट्री के अंदर ये इंतहाई मामूली सी बात है कि इस तरह के वाक़यात का रूनुमा होना। माजी के अंदर भी ऐसे कई वाक़यात जो रूनुमा हो चुके हैं। बहुत सारी जो अदाकाराएँ थे उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके साथ
ज़ोर ज़बरदस्ती की गई ताल्लुकात बनाने के लिए। अदाकारा नरगिस के साथ जो है वो भी ऐसा एक वाक़या रूनुमा हुआ था माजी में। उसके बाद एक अदाकारा थिएटर की अदाकारा थी साइमा खान, उनके साथ हुआ। और बहुत सारे नाम हैं ऐसे अदाकाराओं के जिनको थिएटर की इस ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा। गो के वीलॉग बड़ा सादा और सिंपल सा, और मैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो थिएटर की या शोबिज़ की ज़िंदगी इतनी आसान हरगिज़ नहीं है। ख्वाह आप मॉडलिंग के शोबे में हो, ड्रामा हो, फिल्म हो या थिएटर हो, यहाँ पर खूबरू अदाकाराओं के लिए जो है वो कदम कदम के ऊपर मुश्किल ही मिलती है, और फिर उनको यहाँ पर अपने कदम जमाने के लिए साथी अदाकाराओं के साथ जो है बनानी पड़ती है, उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाकर रहने पड़ते हैं। कुछ अर्सा कबल कुछ जो अदाकाराएँ थीं उनकी कुछ वीडियोज़ जो है वो मंजर आम पर आई थी, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि एक अदाकारा ने ये वीडियोज़ जो है वो छुप के बनवाई और फिर इनको वायरल कर दिया। तो ऐसे इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे और ये फिर चीज़ें चलती रहीं, और ये लड़ाइयाँ जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। फिल्म की लाइन हो, ड्रामा की लाइन हो, वहाँ पर भी साथी अदाकारों के साथ लड़ाई झगड़े चलते हैं। लेकिन ये जो आज वाला मामला है ये कुछ घरेलू सा मामला गालबन लगता है, क्योंकि नासिर खान का ये कहना है कि वो उसका शौहर है, लेकिन अब असल हक़ाइक़ तो उसके सामने आएंगे कि जब अदाकारा अरूज इस हवाले से मज़ीद को खामोशी तोड़ती हैं या मुकदमा दर्ज होता है, तो उसके बाद जो है मज़ीद इसके अंदर अपडेट होगी। जब इस केस में मज़ीद अपडेट आती है तो उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।